सुप्रभात। आप सभी छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए आज हम जो हमारा जो दशम जो वर्ग है उसका चतुर्दशा पाठ जो है उसको हम कराएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने ये दशम जो पाठ है दशम वर्ग का जो चतुर्दशा पाठ है, चतुर्दशा पाठ, जिस पाठ का नाम है शास्त्रकारा। शास्त्रकारा यानी शास्त्र के रचयिता। शास्त्र के रचयिता, ये हमारा पाठ का नाम जो दिया है शास्त्र के रचयिता, जिसमें हमने इसके पिछले वीडियो में आप सबों के बीच में कुछ इसके पाठ से व्याख्या किया था। आज हम पूरा व्याख्या कराएंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ये पाठ से जो व्याख्या है, पाठ से जो व्याख्या है उसको हम देखेंगे, जिसमें दिया था छात्रों और शिक्षकों के बीच में केवल शास्त्रकारों की जानकारी देनी थी। तो हमारे छात्र महोदय जब क्लास में या अपनी वर्ग में आते हैं तो सभी शिक्षक और छात्र एक दूसरे से किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है शास्त्र के रचयिता। यानी इसके पहले शास्त्र के रचनाकार तो बहुत है, लेकिन उनकी जानकारी छात्रों को नहीं थी, जिसकी जानकारी हमारे शिक्षक महोदय दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षक महोदय क्या कर रहे हैं। शिक्षक महोदय कह रहे हैं, ऊपर देखिए, शिक्षक जैसे ही शिक्षक उपविशन्तु छात्रे शिक्षका कक्षायां प्रविशति छात्रा सादरम् उत्थाय तस्माभिवादनं कुर्वता। कहें कि जैसे ही शिक्षक अपने कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्र जो है उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं और उनकी अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं बैठ जाइए, उपविशन्तु सर्वे छात्रा, सभी लोग बैठ जाए। आज हम संस्कृत शास्त्रों से तुम सबों का परिचय कराऊंगा। और देखिए, युवराज नाम का जो लड़का है, छात्र है, वो कह रहा है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है? तो वही गुरुदेव कह रहा है शास्त्रम, शिक्षक शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, यानी कोश होता है। शास्त्रम नामस्य ज्ञानस्य शासकम अस्ति, मानवानां कर्तव्य विषय तत् शिक्षयति, शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, पंचादनेषु अनुशासनम् अभिधीयते, तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रे तु इत्यं वर्तते। शिक्षक कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, यानी कोश होता है। कर्तव्य तथा अकर्तव्य का ज्ञान मनुष्य से ही सीखता है। देखिए, कर्तव्य तथा अकर्तव्य का ज्ञान मनुष्य उसी से सीखता है। शास्त्रों के जरिए ही मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान सीखता है। और शास्त्र को ही आज हम अध्ययन का विषय कहते हैं। शास्त्र को ही आज हम अध्ययन का विषय भी कहते हैं। पश्चाताप देशों में भी अनुशासन के नाम से जाना जाता है। इसके पहले ये हमारा जो शास्त्र था उसको हम लोग अनुशासन के नाम से जानते थे। फिर भी शास्त्रकारों के लक्षण के विषय में धर्म शास्त्रों के इस प्रकार वर्णित है। देखिए, जो श्लोक है, जो इसके पहले हमने लिखवा दिया था, वही श्लोक का अर्थ भी है। अब इसमें दिया है प्रवृत्ति निवृत्ता नित्येन कृत्येन वा पुंसां योनोपदिश्येत तक्षादस्मदि धीयते। यानी मनुष्य को सांसारिक विषयों में अनुरक्ति तथा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य है कि जिस शास्त्र से ग्रहणीय एवं त्याज्य त्यागना और ग्रहणीय ग्रहण करना, किसी आचरण को अपनाया जाए तथा किसे त्यागा जाए, तथा क्या मानव रचित है और क्या ईश्वर प्रदत्त है। मानव रचित यानी मनुष्य के द्वारा रची गई और ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई।
ईश्वर प्रदत्त है, क्या ईश्वर प्रदत्त है का ज्ञान प्राप्त होकर उसे होता है, उसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं। अतः धर्मशास्त्र से हमें सत्य और असत्य की अनुभव का पता चलता है। और देखिए अब यहाँ पे अभिनव जो नाम का लड़का कह रहा है, अर्थात शास्त्र मानवीय कर्तव्य अकर्तव्य बोधयति, अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। कह रहा है कि देखिए शास्त्र जो है मानवों का, हमारा जो मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होता है, शास्त्र में वेद स्वरूप हो अथवा ऋषियों द्वारा रचित हो, ये तभी जाके शास्त्र हमारा अच्छा हो। जो शास्त्र वेद से लिया गया हो अथवा ऋषियों के द्वारा रचित हो, वही शास्त्र हमारे लिए अच्छा होता है, उसकी जानकारी हमारे लिए अच्छी होती है। अब सही कहते हैं, देखिए सम्यक जानासि वत्स, सम्यक जानासि वत्स, सही जानते हो वत्स। शिक्षा कह रहा है कृतम शास्त्रम ऋष्यादि विद्वांसा न रचितवन्तम सर्वप्रथम षष्ठ वेदांगी शस्त्राणि सन्ति तानि। देखिए यहाँ वेदों का जो अंग दिया हुआ है, वेदांगिनी का अंग जो दिया हुआ है, वेदांगिनी ऐसे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेदांगिनी जो अंग दिया हुआ है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे वेदांगिनी जो होता है, ये वेदांगिनी 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, यानी वेदों के अंग को वेदांगिनी कहते हैं, जिसका 6 प्रकार दिया हुआ है। पहला दिया है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और शब्द। और छंद के बाद हो जाएगा ज्योतिष। ये हमारे वेदांगिनी है। वेदांगिनी को आप लोग समझेंगे और देखेंगी वेदांगिनी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये वेदांगिनी हमारे 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार का जो नाम है वो है इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये हमारे 6 प्रकार के वेदांगिनी हो गए। अब उसमें शिक्षक कह रहा है, फिर इमरान नाम का जो छात्र है वो कह रहा है गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रणेता। कह रहा है कि गुरुदेव इन सभी विषयों के प्रणेता कौन कौन है। तो गुरुदेव कह रहा है शृणु यूयं सर्वे सावहितम, तुम सभी सुनो, मैं सावधानी पूर्वक बताता हूँ। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति। शिक्षा जो होता है उच्चारण प्रक्रिया उसका होता है। शिक्षा का उच्चारण सही ज्ञान का मिलना होता है। ठीक है, शिक्षा का उच्चारण क्या होता है? सही ज्ञान का मिलना होता है। उच्चारण के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। उच्चारण के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। और कर्मकांड को कल्प कहते हैं तथा सूत्रात्मक, देखिएगा वह सूत्रात्मक होता है। कर्मकांड जो हमारा होता है वह सूत्रात्मक होता है। इसके रचयिता बौद्ध्यायन, भारद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। व्याकरण तो पाणिनि लिखित विख्यात है। व्याकरण हमारी जो है वो पाणिनि लिखित विख्यात है। निरुक्त वेद के अर्थ का बोध कराता है। इसके रचयिता निरुक्त क्या है? अर्थ के बोध को निरुक्त कराता है। इसके रचयिता यास्क हैं। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। छंद शास्त्र जो हमारा है ये छंद शास्त्र ये हमारा पिंगल रचित रचनाकार है। तथा लगध ने वेदांग ज्योति ग्रंथ की रचना कर ज्योतिष शास्त्र का भी श्री गणेश किया है। लगध जो हमारे वो भी व्याख्याकार ही हैं, यानी रचनाकार ही हैं, जिन्होंने वेद के ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। लगध के द्वारा ये लिखी हुई ज्योतिष ग्रंथ की रचना की हुई है। तो देखिए ये सब जो अब्राहम नाम का जो छात्र कह रहा है कि तावा एकल शास्त्र संति, क्या इस प्रकार
प्रकार के शास्त्र हैं, शास्त्रकार हैं। तो वही शिक्षक कह रहे हैं, हाँ शिक्षक कह रहे हैं नहीं, ये सब संस्थापक हैं जिनके द्वारा संस्थापित किया गया है। वास्तव में इन्हीं महान शास्त्रीय परंपराओं से परिवर्तित तथा संचालित हुए हैं। इतना ही नहीं, इस देश में 6 प्रकार का दर्शन शास्त्र भी आरंभ हुए हैं। देखिए ये हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है उसको हम कल पढ़ाएंगे, थोड़ा समय देकर के पढ़ाएंगे। कह रहे हैं कि गुरुदेव भगवान वैज्ञानिक शस्त्राणि कथम न बदलती, क्या जितने लोग हैं क्या उनमें विज्ञान के अलग से संस्थापक है? तो वही गुरुदेव कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो शास्त्रकार है जो पाठ है समझी होंगी, और नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार और समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे आप सभी के लिए, तो इतना मेहनत हम कर रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।